सिंधु तहजीब के वारिस कौन है? ये तहजीब किसकी है? इस पर आज नहीं, एक सदी से तसादम चल रहा है। एक जंगी सूरत हाल है। जो यहाँ बैठे हैं, जिनकी सरजमीन है, कहते हैं वो लोग इस तहजीब के वारिस नहीं। समंदर के दूसरे कोने पर जो बैठे हैं वो वारिस हैं। वो वारसी की दावा कर रहे हैं। आज इस पर बात होगी कि दरावड़ी दावा की हकीकत क्या है। दरावड़ी कहते हैं, तमिलनाडु के लोग कहते हैं, तमिलनाडु का वजीर आला कहता है कि ये तहजीब सिंधियों की नहीं, जो यहाँ अभी मौजूद हैं उनकी नहीं, ये हमारी है। हमें इन लोगों ने भगा दिया था, ये सिंधी खुद यूरोप से आए थे। क्या अच्छी मौक़िफ़ है। ये अंग्रेजों की साजिश का नतीजा था। उसी साजिश के हम आज भी शिकार हैं। आज इस पर तफसीली बात करेंगे। मैं रुख सिद्दी आप दोस्तों बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सिंध की तहजीब, सिंधु मादरी की तहजीब, जो कश्मीर से कराची तक है। सिंधु तहजीब दुनिया की कदीम शहरी तहजीबों में शुमार होती है, जिसके आसार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चाहुजोदड़ो, राखी गढ़ी, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन जैसे मकामात पर दरियाफ्त हुई है। मना सिर्फ ये वादी सिंध के ये खिता नहीं जो आज पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन कच्छ, भुज, गुजरात, काठियावाड़, राजस्थान, ये सारे इलाके सिंधु तहजीब की सरहदों में शामिल थे। तहजीबी और सकाफती सरहदों में शामिल थे। ये तहजीब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के कई रियासतों, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में फैली हुई थी। मगर हालिया बरसों में तमिलनाडु के दानश्वरों और सियासी शख्सियात की तरफ से एक मुनज़्ज़म इल्मी दावा सामने आया है। वो कहते हैं कि सिंधु तहजीब दरावड़ी यानी तामिल तहजीब है। तामिल तहजीब थी और मौजूदा सिंधी, पंजाबी, गुजराती, कच्छी, काठियावाड़ी लोग इसके वारिस नहीं। ये उनकी दावा है। तामिल दानश्वरों का मौक़िफ़ है, जरा थोड़ा ध्यान से सुनना। जो लोग कहते हैं दरावड़ी है, मैं उनसे मुखातिब हूँ। ध्यान से सुनना कि यह साजिश क्या है, तामिल दावा का पस मंज़र क्या है। तामिल दानश्वरों का मौक़िफ़ है कि सिंधु तहजीब की जो तहरीर है, इंडस स्क्रिप्ट, दरावड़ी ज़बानों पर मुबनी थी, खास तौर पर तामिल ज़बान। मौजूदा सिंध में, वो कहते हैं मौजूदा सिंध में रहने वाले लोग, यानी आज जो सिंधी रहते हैं, मौजूदा सिंध में रहने वाले लोग सिंधी आर्या हमले आवरों की नस्ल है। माना हम जो इस खित्ते में अब मौजूद हैं, इस सिंध में, सिंधु वादी सिंध में मौजूद हैं, हम हमले आवरों की नस्ल है। ठीक है, जिन्होंने दरावड़ों को उनके वतन से निकाल दिया। तामिल दानश्वरों का मौक़िफ़ है कि सिंधु तहजीब दरअसल तामिल, तेलुगु, कन्नड़ अक़वाम की तहजीब थी। तमिलनाडु का वज़ीर आला इनाम का ऐलान करता है, लालच देता है। इसी साल तमिलनाडु के वज़ीर आला ने ऐलान किया कि जो शख्स सिंधु तहरीर को, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इस स्क्रिप्ट को समझ लेगा, यानी उसे तामिल स्क्रिप्ट करार देगा, तामिल लैंग्वेज करार देगा, उसे $1 मिलियन इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान का मकसद क्या है? यानी आलमी मुहक्किकीन को तामिल और सिंधु ताल्लुक की तरफ राग़िब करना। बना उन्होंने लालच देकर उनकी ज़बान से कहलाना कि ये तामिल तहजीब है, ये तामिल स्क्रिप्ट है, ये तामिल ज़बान है।
यानी सिंधु तहजीब को तामिल तहजीब करार दिलवाना, तामिल सकाफत को आलमी सतह पर कदीम और मोतबर साबित करना। माना ये जो लोग सिंधी, पंजाबी, कच्ची, काठियावाड़ी, गुजराती हैं, ये मोतबर नहीं है, ये इस तहजीब के वारिस नहीं है। तामिल जो हैं वो इस तहजीब के वारिस हैं और मोतबर हैं। ये है साजिश। इसे उसी ने इसे ऐलान नहीं किया। हाँ, सिंधु तहजीब का असल वारिस कौन है? जोग्राफियाई हकायक क्या है? सिंधु तहजीब के आसार सिंध, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में मिले हैं। इन खित्तों के मौजूदा बाशिंदे कौन हैं? सिंधी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती वही लोग हैं जो इस तहजीब के जोग्राफियाई खित्ते में आज भी रहते हैं, कल भी मौजूद थे। इल्मी रद्द-ए-अमल इस पर क्या आया? सिर्फ हम नहीं, भारत के कई माहिरीन आसार कदीमा, कई माहिरीन लिसानियात और तारीखदानों ने तामिल दावा की हकीकत को मुस्तरद कर दिया है। पंजाब के माहिरीन इसे हड़प्पा तहजीब करार देते हैं। गुजरात और राजस्थान के माहिरीन इसे सरस्वती सिंधु तहजीब कहते हैं। किसी भी गैर सिंधु खित्ते ने इस दरावड़ी तहजीब को नहीं माना, दरावड़ी तहजीब करार नहीं दिया। न गुजरात वालों ने इसे दरावड़ी तहजीब कहा, न पंजाब वालों ने कहा, न राजस्थान वालों ने कहा, न हरियाणा वालों ने कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि ये दरावड़ी तहजीब है। सिंध के अंदर क्या है? लाइल्मी है, गलत फहमी है। अफसोसनाक बात यह है कि सिंध के अंदर कुछ अफराद इस साजिश को न समझते हुए खुशी से जश्न मना रहे हैं। किस चीज पर? कि इनाम का ऐलान कर दिया तमिलनाडु के वजीर आला। वो उसे सिंधु तहजीब के लिए ब्रेक थ्रो समझते हैं। बड़े आलम, PhD आलम है सिंध में बैठे हुए, बड़े बड़े इदारों में वो खूबसूरत कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, पढ़ते कुछ भी नहीं, दुनिया का कुछ भी इल्म नहीं। वो कहते हैं कि ये तमिलनाडु के वजीर आला ने सिंधु तहजीब के लिए ब्रेक थ्रो कर दिया। मन अफसोसनाक बात है कि सिंध के अंदर कुछ अफराद खुद को दरावड़ी कहते हैं, इस साजिश को न समझते हुए खुशी से जश्न मना रहे हैं। वो ही उसे सिंधु तहजीब के लिए ब्रेक थ्रो समझते हैं। हालांकि तामिल दानश्वर, ये बात जरा मेरी गौर से सुने कि तामिल दानश्वर सिंधियों को इस तहजीब का वारिस नहीं समझते। उनकी किताबों में यही लिखा है। वो कहते हैं कि सिंधी जो आज बैठे हुए हैं इस खित्ते में, सिंध में, पंजाबी जो पंजाब में बैठे हुए हैं, ये आर्या हमलावर थे। बना सिंध के असल वारिस नहीं है, आर्या है, हमलावर थे। तामिल दानश्वर सिंधियों को आर्याई हमलावर करार देते हैं, न कि सिंधु तहजीब के वारिस। वो सिंधु तहजीब के वारिस करार नहीं देते सिंधियों को। वो सिंधियों की शनाख्त को मिटाकर तामिल तहजीब को इस तहजीब का असल वारिस साबित करना चाहते हैं। इनाम का मकसद ये है। ये इल्मी कब्जे की कोशिश है। इन्होंने तमिलनाडु वालों ने, तामिलों ने श्रीलंका में जंग की, दहशतगर्दी की, गोरिल्ला वार की, वहां कामयाब नहीं हुए। अब ये इल्मी कब्जे की कोशिश कर रहे हैं जिसे भारत के अंदर सख्ती से रद्द किया जा रहा है। इनकी इस कोशिश को सिंधी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, यही वो अक़वाम हैं जो सिंधु तहजीब के असल वारिस हैं। दरावड़ी दावा एक सदी पुरानी इल्मी साजिश है, आज की नहीं, एक सदी से, जिसका मकसद तामिल सकाफत को आलमी सतह पर मोतबर बनाना है। हमें क्या करना चाहिए?
हमें अपनी तहजीबी शनाख्त पर फख्र करना चाहिए, इल्मी तहकीक को फ़रोग़ देना चाहिए, नौजवान नस्ल को इस साजिश से आगाह करना चाहिए, सिंधु तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इल्मी व सकाफ़ती तहरीक चलानी चाहिए, क्योंकि हम इस तहजीब के वारिस हैं और कोई नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।